नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है उसमें काफ़ी मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम जो है हिमनद से नहीं होता। तो फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। तो सही आंसर होगा दोस्तों गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम जो है बागेश्वर जनपद के डोंगरा यानी कि डूबरा पहाड़ी या कोट ब्राह्मणी क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोतों से है। यह किसी हिमनद से नहीं निकलती, यह बागेश्वर में सरयू नदी में मिल जाती है। जबकि मंदाकिनी जो है दोस्तों चौराबाड़ी हिमनद से, रुद्रप्रयाग, गौरी गंगा मिलब हिमनद पिथौरागढ़ और अलकनंदा जो है संतोपद हिमनद चमोली से निकलती है। क्वेश्चन देखिएगा कितने सिलेक्टेड हैं, लेकिन काफ़ी मिक्स क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड जनपद में से बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है। बेदनी, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चमोली जिले से संबंधित है। बेदनी बुग्याल उत्तराखंड के चमोली जिले में रूपकुंड के ट्रैक मार्ग पर 3,354 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राज्य का सबसे विशाल भव्य मखमली घासों का मैदान है और इस पावन स्थल पर वेदों की रचना हुई थी। बेदनी कुंड भी स्थित है। नंदा देवी राज्य यात्रा का मुख्य पड़ाव भी है। याद कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन इसलिए बताया जाता है दोस्तों ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किसमें सबसे वन का आवरण सबसे कम है। तो सबसे कम कहाँ पर है, अगर बात करें ये जो चार ऑप्शन है तो भाई सबसे कम है आपके उधमसिंह नगर में। क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम वन है हमारे उत्तराखंड में उधमसिंह नगर में। इसके पश्चात दूसरा नंबर वन पे आता है भाई हरिद्वार। तो पेड़ जरूर लगाइए दोस्तों। और राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो है वो पौड़ी गढ़वाल है और सर्वाधिक प्रतिशत की अगर बात करें, परसेंटेज की बात करें तो नैनीताल जिले में है। टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1952 में आम चुनाव में राज परिवार से कमलेंदु शाह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। दूसरा है कि टिहरी की जनता में राजशाही समाप्त हो जाने पर भी राज परिवार के सदस्यों के प्रति विश्वास बना रहा। और कमलेंदुमती शाह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा सिंह से पराजित हुई थी। तो सही आंसर क्या होगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं के निम्न में कौन कौन से क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ और उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे थे दोस्तों 1, 2, 3। कौन कौन से, अल्मोड़ा का सल्ट क्षेत्र, कुमाड़ और देघाट। प्रमुख केंद्र है 5 सितंबर, ध्यान रखिएगा 1942 को खुमाड़ यानी कि सल्ट में अंग्रेजों द्वारा की गई गोलाबारी में खीमानंद और गंगाराम शहीद हुए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने सल्ट को कुमाऊं का बारदोली भी कहा था। देघाट में आज भी 18 से 19 अगस्त 1942 को पुलिस फायरिंग में हीरामणि और हरिकृष्ण शहीद हुए थे। देघाट में आज भी दोस्तों क्या है, इनकी याद में यहाँ पर मेला भी लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। भारत की जनगणना, एक क्वेश्चन जनगणना का हमेशा आता है दोस्तों, तो जनगणना जरूर पढ़ें। 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम है। लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ पर है इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उत्तरकाशी में 884 है, याद रखिएगा। सभी जनपदों में सबसे कम नगरीय लिंगानुपात उत्तरकाशी जनपद 816 में दर्ज किया, जबकि राज्य के सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात हरिद्वार 873 था। कद्दू खाल में सुरकंडा देवी मंदिर तक का रज्जू मार्ग रोपवे स्थल उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें स्थित है। बताइए कहाँ पर है फटाफट। कद्दू खाल से सुरकंडा देवी, ये तो याद होगा टिहरी गढ़वाल। सुरकंडा जो देवी मंदिर है दोस्तों 51 सिद्ध पीठों में से एक है। टिहरी गढ़वाल जिले में है, जौनपुर ब्लॉक में है, धनोल्टी के पास है और 2756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1994 के उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। 1994 के उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी।
तो राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी। ठीक है। उत्तराखंड में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी? बताइए दोस्तों फटाफट। 1839 में प्रारंभिक उत्तर कुंजी के अनुसार आयोग द्वारा जारी जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी थी उसमें 1839 दिया गया है, जबकि इसका सही आंसर है दोस्तों 1840। कौन सा परंपरागत आभूषण नहीं है? देखिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी चक्कर खा गए होंगे, पर इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। डेली क्लासेस चल रही है, क्लास का एंजॉय कीजिए, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है उन्हें जरूर देखिएगा। खगवाली यानी कि गले में पहनने वाला आभूषण है चांदी का। लाबी नाक और कान का आभूषण है, और वेणी फूल जो सिर बालों का आभूषण है। जबकि गुरगावी जो है दोस्तों पारंपरिक जूते या पाद त्राण की एक प्राचीन किस्म का है, आभूषण नहीं है। किस परमार शासक ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था भाई? 3 बार आक्रमण किसने किया था दोस्तों? फटाफट बताइए। एक मैं जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री वाली भी, तो देखो आप सपोर्ट नहीं करते ना दोस्तों, तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। फिर मुझे लगता है कि बस पेड क्लासेस ठीक है और फ्री ऑफ क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लोग देखते नहीं हैं। तो सही आंसर है महीपति शाह ने। गढ़वाल वंश के प्रतापी राजा हैं महीपति शाह। सन 1642 से सन 1631 इनका शासनकाल रहा। अपनी कुशल सेनापति माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास के नेतृत्व में तिब्बत पर दाबा क्षेत्र था 3 बार सफल आक्रमण किए और दुश्मनों को पीछे खदेड़ दिया। टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? बताइए फटाफट। तो सही आंसर होगा कीर्ति शाह ने। 1909 में संयुक्त प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन हिवेट के नाम पर टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी। कीर्ति शाह ने टिहरी में वेधशाला और कीर्ति प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ध्यान रखिए वेधशाला के नाम से आता है, कीर्ति शाह ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रम्माण उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? अगर आपको नोट्स लेने हैं जरूर परचेज कीजिएगा। 9808403876 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम का नंबर है, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। रम्माण जो है वो उत्सव जो है सलू डूंगरा गांव में बैसाख माह में भूमियाल देवता के मंदिरों में प्रांगण में मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत इनको घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड की किस जनजाति में परंपरागत पंचायत को खुमरी के नाम से जाना जाता है? सारे क्वेश्चन देखिए कितने सिलेक्टेड है। तो सही आंसर होगा जौनसारी। वहाँ ग्राम पंचायत व्यवस्था को भैया खुमरी कहा जाता है। खुमिया के मुखिया को ग्राम सैना, जो मुखिया है ऐसे याद कर लेना, सैने होते हैं, सैना कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और अनेक गांव के संयुक्त समूह की उच्च पंचायत को खत खुमरी या के मुखिया सदर सैना भी कहते हैं। नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में ही, बाद में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 दोनों सही है। 6 सफल वार्षिक अधिवेशन हुए थे, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। 1926 के गनियाथोली अल्मोड़ा अधिवेशन में इसका औपचारिक विलय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था, दोनों सही हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? एक से एक सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूं, जब मैं लाता हूं आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। और मुझे दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा हिस्ट्री की पूरी, आप देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आने वाला, वादा है आपसे। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2016। एम्पन कला में प्रयुक्त होने वाला सफ़ेद पदार्थ यानी कि बिस्वार किससे बनाया जाता है? बिस्वार भाई, तो भैया चावल से या जौ से? चावल से। ठीक है, एम्पन एक प्रकार की चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला है, चावल से बनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड की किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया? आज राजी जनजाति राइट आंसर है। 1975 में इसको ये दर्जा दिया गया था। पिथौरागढ़ जनपद में मुख्य रूप से निवास करती है। कौन गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए थे? फटाफट बताइए अगर याद हो, देखो ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, अगर आप ऑप्शन देख के बताओगे तो मामला ख़राब है। ज्योतिराम कांडपाल जी हैं। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में प्रारंभ हुई महात्मा गांधी जी के 78 सत्याग्रह द्वारा ऐतिहासिक दंडी मार्च हुई, उसमें 3 विभूतियाँ उत्तराखंड की शामिल थी, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, खड़ग बहादुर सिंह। और ज्योतिराम कांडपाल ने बाद में अल्मोड़ा में ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी।
निम्नलिखित में कौन धार्मिक गाथाओं का उदाहरण है? जीतू बगड़वाल जी या गंगनाथ जी? ठीक है। वीर गाथाओं को, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीर गाथाओं को उत्तराखंड में बोलते हैं पवाड़े या भेड़ो, और धार्मिक देव गाथाएं को बोलते हैं भैया जागर। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2023-24 की वार्षिक और श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर क्या थी उस समय? ये भी पता होना चाहिए भाई, पुराना भी पूछ लेता है। 3.2% थी। भारत का 2030 तक नवीनकरणीय ऊर्जा शामिल क्षमता हासिल करने का लक्ष्य क्या था? इंपॉर्टेंट है, लगा लेना निशान, आएगा जरूर। तो कितने मेगावाट है? 500 मेगावाट, सॉरी गीगावाट। तो ये है दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।